एक बात पूछनी थी। पूछिए। सर, जिन मरीजों में डायलिसिस होती है, हाँ। उन मरीजों में नसों का रास्ता कैसे बनाया जाता है खून बहुत लेने अच्छा के लिए? सवाल है कि डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज, जिस मरीज को हफ्ते में 2, 3, 4 बार डायलिसिस करानी पड़ रही है, जो एंड स्टेज किडनी डिजीज का मरीज है, रीनल फेलियर का मरीज है, उसको बराबर डायलिसिस करनी है, उसके खून की सफाई करनी है। तो आप जानना चाहते हैं कि खून की सफाई के लिए एक रास्ते से खून लिया जाता है, फिर वो खून डायलिसिस मशीन में जाता है, डायलिसिस मशीन उसको साफ करती है, फिर दूसरे रास्ते से वापस चला जाता है। तो रास्ता कैसे बनावे, इसका आंसर ये है कि डायलिसिस के लिए सबसे पहले जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि मोटी नस को कैनुलेट कर लेते हैं, और मोटी नस को कैनुलेट करके 1 या 2 डायलिसिस के सेशन कर सकते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि डायलिसिस लंबा चलने वाली है, तो उस स्थिति में हम लोगों को कुछ कैथीटर्स डालने पड़ते हैं। तो साधारण तरीके से जो कैथीटर जाता है उसको डायलिसिस कैथीटर कहते हैं, जो यहाँ से जाता है गर्दन से। और गर्दन में किस वेन से जाता है? इंटरनल जुगुलर वेन। बोलिए, इंटरनल जुगुलर वेन से जाता है। अब इंटरनल जुगुलर वेन के अलावा दूसरा रास्ता है सब क्लेवियन वेन। कौन सा रास्ता है? सब क्लेवियन वेन। क्लेविकल के नीचे वाला, कॉलर बोन के नीचे वेन होती है, इससे जाता है। तो ये 2 बड़े मेजर तरीके हैं। अगर इनमें आप एक नस डाल देते हैं कैथीटर, तो करीब करीब 1.5-2 महीने आपका आराम से चल जाता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मरीज को लंबे समय तक डायलिसिस की जरूरत पड़नी है, तो फिर तीसरा रास्ता जो होता है उसको कहते हैं परमाकैथ। क्या कहते हैं? परमाकैथ। परमाकैथ का मतलब है परमानेंट टाइप ऑफ कैथेटर। ये 6-8 महीने चल सकता है। ये भी इंटरनल जुगुलर के ही थ्रू जाता है, पर ये खाल के नीचे नीचे रास्ता बना देते हैं और ये बॉडी का एक पार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत लंबे समय तक डायलिसिस होती है। कई बार जब मरीज को डायलिसिस करते ही जाड़ा देके बुखार आने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि परमाकैथ इन्फेक्ट होने लगा है। तो हम फिर ब्लड कल्चर वगैरह बेचते हैं, अगर इन्फेक्शन की पुष्टि होती है तो उसको निकाला जाता है। तो ये तो वो सारे तरीके हैं जिनमें कैथीटर अलग से डाला जा रहा है, चाहे इस नस में डाले, चाहे इस नस में डाले, चाहे ऊपर से डाले, चाहे अंदर से डाले। अब इसके बाद आपको मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो एक परमानेंट तरीका है, जो जिस भी मरीज की किडनी गड़बड़ हो रही है और उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, पड़ने वाली है, अगर वो पहले ही बना ले तो उसका जीवन बहुत सहज आरामदायक हो जाएगा। इस रास्ते को कहा जाता है फिस्टुला। बोलिए, फिस्टुला। फिस्टुला। फिस्टुला कौन सा? एवी फिस्टुला, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला। ये एक छोटा सा ऑपरेशन करके बना देते हैं। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। कॉमन साइट क्या है एवी फिस्टुला की? सबसे पहले यहाँ ये वाली जो आर्टरी हम लोग फील करते हैं, रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे हम लोग आर्टरी और वेन को एक साथ जोड़ देते हैं, 2 टाके लगते हैं और एक फिस्टुला बन जाता है।